नीलिमा की चिट्ठी। नीलिमा एक छोटे से गांव की औरत थी। उसकी शादी बचपन में हो गई थी और जिंदगी का अधिकतर हिस्सा खेतों में काम करते और अपने परिवार की देखभाल में बीता था। हालांकि उसके अंदर हमेशा कुछ नया करने की चाह थी, कुछ ऐसा जिससे उसका नाम हो और गांव को भी पहचान मिले। एक दिन नीलिमा ने एक सपना देखा जिसमें उसने खुद को एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में देखा। ये सपना उसे अजीब तो लगा, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे महसूस हुआ कि उसके पास कहानियां हैं जो दुनिया को सुनानी चाहिए। समस्या ये थी कि उसने जिंदगी में कभी किताबें नहीं पढ़ी थीं और लिखने का कोई अनुभव भी नहीं था। साथ ही गांव के लोग उसकी इस सोच को पागलपन समझते थे। लेकिन नीलिमा ने ठान लिया कि वह अपनी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाएगी। उसे पता चला कि पास के कस्बे में एक महिला समूह है जहां साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसने अपने परिवार से इस प्रशिक्षण में शामिल होने की अनुमति मांगी, लेकिन जवाब नकारात्मक था। लोग बोले, तुम्हारा काम घर और खेत हैं, पढ़ाई का क्या काम। नीलिमा निराश तो हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने खेतों के काम से वक्त निकालकर खुद से लिखना सीखना शुरू कर दिया। हर रात वह चुपचाप गांव के बूढ़े अध्यापक से मिलकर अक्षर पहचानना सीखती और छोटी छोटी कहानियां लिखती। उसकी कहानियां गांव की साधारण जिंदगी के बारे में थीं, लेकिन उनमें उसकी मेहनत, संघर्ष और गहरी समझ झलकती थी। कुछ महीनों बाद नीलिमा ने अपनी कहानियों को अलग तरीके से पेश करने का सोचा। उसने एक बड़ी दीवार पर अपनी कहानियां चिट्ठियों के रूप में लिखनी शुरू की। हर हफ्ते वह नई कहानी लिखती और गांव के लोग उस दीवार को पढ़ने आने लगे। लोग उसकी कहानियों में अपने जीवन का अक्स देख रहे थे और यह धीरे धीरे गांव की चर्चा का विषय बन गया। इस दीवार पर लगी नीलिमा की चिट्ठियां गांव की पहचान बन गईं। लोग दूर दूर से उसकी कहानियां पढ़ने आते और नीलिमा का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उसकी मेहनत, उसका जुनून और उसकी कहानियों की सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया। नीलिमा ने यह साबित कर दिया कि अगर आप में जुनून और हिम्मत हो तो साधारण से साधारण इंसान भी कुछ अनोखा कर सकता है। उसकी चिट्ठियां न केवल कहानियां थीं, बल्कि गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं। शिक्षा। असली ताकत अपने सपनों पर विश्वास करने और उन्हें पूरा करने की लगन में है, चाहे हालात कैसे भी हों।